प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का। देखो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। कालक्रम की दृष्टि से एवं जैसा कि नाम से विदित होता है, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का एक प्राचीन दृष्टिकोण है। शुरुआत में राजनीति विज्ञान को किस तरह से देखा जाता था, इसकी अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का किस प्रकार विवेचन किया गया है। हम देखते हैं अरस्तु की एक सर्वमान्य सर्वप्राचीन परिभाषा है, जिसमें वह कहते हैं मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और वह जो समाज के बिना रह सकता है उसे मानव समुदाय का सदस्य मत मानो, वह या तो देवता है या पशु। अरस्तु अपने उपर्युक्त कथन में एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि मानव समाज में ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से रह सकता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के विविध पक्षों का अध्ययन विविध समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का, नीतिशास्त्र जीवन के नैतिक पक्ष व दर्शन शास्त्र दार्शनिक पक्ष का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र द्वारा मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहते हुए मनुष्य एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध भी रखता है। वे एक ऐसे राजनीतिक समुदाय में संगठित होते हैं जिसे राज्य कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य इस राज्य का अंग होता है, इसके द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करता है, इसके प्रति कर्तव्य रखता है, वह अधिकारों का उपभोग भी करता है। मनुष्य के इन राजनीतिक संबंधों को जो विज्ञान अपना अध्ययन विषय बनाता है, उसी को हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या राजनीति शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य के आपसी अंतर संबंध, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं, राज्य व्यक्ति के लिए क्या क्या अधिकार उपलब्ध कराएगा, इन सारी चीज़ों का एक सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान का परंपरावादी दृष्टिकोण आदर्शवादी, दार्शनिक एवं कल्पनावादी है। इसमें मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकता को महत्व दिया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धतियों पर बल देता है। अध्ययन के विषय राज्य, सरकार एवं संस्थाओं को मानता है। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक जो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रचलित था, वह परंपरावादी राजनीतिक उपागम कहा गया। अब देखते हैं हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है। राजनीति के अंग्रेजी पर्याय पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। अर्थात नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान ही राजनीति है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। आधुनिक अर्थ में राजनीति शब्द को इन व्यापक अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। आधुनिक समय में इसका संबंध राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था के तहत समाज के विविध संदर्भों व संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान व अध्ययन से है। देखो विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो मूल शब्द राजनीति है, वह ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पोलिस शब्द का अर्थ नगर राज्य से है और एवं नगर राज्य से आशय यूनान के उस समय के नगर राज्यों से है, जो प्लेटो, अरस्तु एवं सुकरात के समय थे। एथेंस, स्पार्टा, जो अपने आप में इतने छोटे थे कि स्वयं ही वो अपने आप में नगर थे और नगर ही राज्य थे। कहने का आशय यह है कि एक नगर ही एक राज्य था, एक संप्रभु राज्य था, और उन्हीं की व्यवस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के लिए एक शुरुआती अध्ययन बना, इसीलिए वहाँ से इसे लिया गया है। हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र को
4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है। पहला, राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा, सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा, राज्य एवं सरकार के अध्ययन के रूप में, चौथा, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। पहला हम देखते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। ब्लंटसली, गार्नर, गैटेल, गैरिस आदि विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। गार्नर की परिभाषा को हम देखते हैं। गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। बिल्कुल हम इस परिभाषा को सत्य देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हम राज्य का ही अध्ययन करते हैं। राज्य को विभिन्न रूपों में हम इसका अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम राज्य का अध्ययन नहीं करें अथवा हमारे अध्ययन में राज्य नहीं आए। किसी न किसी रूप में राज्य हमारे अध्ययन में आएगा। गैटेल कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान तथा राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गैटेल भी राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। वो ये कहते हैं कि अतीत में राज्य कैसा था, वर्तमान में राज्य कैसा है, भविष्य में कैसा होगा, इन सारे तत्वों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्य, संस्था व सिद्धांतों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ब्लंटसली कहते हैं राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य की जो मूलभूत स्थिति है, राज्य की मूलभूत प्रकृति है कि राज्य किस प्रकार कार्य कर रहा है, वह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं सरकार के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वान राज्य के अध्ययन के स्थान पर राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहते हैं। उनका कहना है कि राज्य तो अमूर्त संस्था है, उसकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण करने वाली मूर्त संस्था सरकार है। अतः पॉल जेनेट, सीले व लीकोक जैसे विचारक सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। लीकोक कहते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबद्ध अध्ययन है। सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों की खोज ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का तथा रेखा गणित स्थान व दूरी का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट कहते हैं राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जेनेट की परिभाषा में हम देखते हैं कि राज्य के आधार और शासन के सिद्धांत इन दोनों तत्वों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन संभव नहीं है। राज्य के एक बेस के रूप में हम सरकार का अध्ययन करते हैं क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य का जो मूर्त रूप है उसे हम सरकार के रूप में ही देख सकते हैं। तीसरा बिंदु है राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। डेमोक, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट जैसे विचारकों ने माना कि राजनीति शास्त्र राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, क्योंकि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। वह सरकार के अभाव में राज्य का संचालन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं राज्य ही राज्य हो और वहाँ शासन के संचालन के लिए हमें कोई सरकार दिखाई नहीं दे या मूर्त रूप में हमें कोई संस्था, व्यक्ति कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो फिर हम कैसे उससे एक तरह से अंत्यक्रिया कर सकते हैं। अतः राज्य सरकार के रूप में ही हमें दिखाई देता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है, अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, समाधान सुझाए जाते हैं। डेमोक कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र
सरकार से है। डिमोक एक तरह से उसको एक मशीनरी मानते हैं सरकार को, कि राज्य की एक मशीनरी होती है सरकार, और उस मशीनरी के अभाव में राज्य चल नहीं सकता है। अतः सरकार राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व है। मानव के अध्ययन के रूप में गैटेल कहते हैं, राजनीति विज्ञान में मानव जीवन का राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, अलग अलग तरह का जीवन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक राजनीतिक जीवन होता है और उसके राजनीतिक जीवन को उसका राजनीतिक व्यवहार प्रभावित करता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उस राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अवश्यंभावी है। लास्की कहते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंध मनुष्यों के जीवन से है, अर्थात उस राज्य के नागरिकों से है। वो यही कहना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान में उन मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो उस राज्य के नागरिक होते हैं एवं उस राज्य की सरकार को, उस राज्य के नीति एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हरमन हेलर राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक इंसान की जो सोच है, उसका राजनीतिक जीवन है, उसका राजनीतिक व्यवहार है, वो राजनीतिक व्यवहार किस तरह से राजनीति विज्ञान और उस देश के या अथवा उस राज्य के एक तरह से राजनीतिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है एवं प्रभावित करता है। इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण करता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के अभाव में सरकार अकल्पनीय है, क्योंकि सरकार ही राज्य प्रदत्त शक्तियों को कार्य रूप में परिणत करती है। अतः परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य सरकार एवं व्यक्ति के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।